सामीन हम एक ऐसी आरिफ भाई सॉरी, हम एक ऐसी शख्सियत को ले रहे हैं अपना टेलीफोन पे। आदम भाई हैं, ये आदम भाई अपने किडनी के मर्ज में मुब्तला हैं और ये डायलिसिस पे जाते हैं हफ्ते में 3 वीक। आदम भाई, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी आदम भाई, आप ये बताइए, आप 2 साल पहले एमसीसी में गए थे मदद के लिए, उन्होंने क्या कहा? तकरीबन 2-3 साल पहले गया था। 1-2 महीने तक तो खाली आओ जाओ बोल के बोले। जब भी बुलाया गया मैं गया था। फिर उसके बाद बोले कि नहीं, आपका स्टेटस जो है सो लीगल नहीं है, इसलिए जो है सो हम आपको कुछ मदद नहीं कर सकते। जी, इंसानियत के लिए मुसलमान होने की नाते से उनको स्टेटस भी चाहिए। कोई मुसलमान बीमार है, तड़प रहा है, भूखा है, उसको पैसे की ज़रूरत है, इमदाद की ज़रूरत है, करोड़ों लाखों रुपए का जो है चंदा जमा हो रहा है, उसमें से उसकी मदद नहीं की जा सकती। आदम भाई, आप मैंने सुना है काम वगैरह ज़ाहिर नहीं कर सकते, आप बीमार हैं, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस पे जाते हैं, तो आपका खर्चा जो है मेरा ख्याल है कुछ लोग थोड़ी बहुत इमदाद कर देते हैं आपकी, राइट? हाँ, थोड़े बहुत लोग जो पहचान निकली है वो लोग मदद कर देते हैं मेरे खाने की और रहने की। जी, आदम भाई जो हैं वो डिवान पे हैदराबाद हाउस में आपको दाता दरबार में नजर आएंगे। आदम भाई जो है हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए जाते हैं और ये काम नहीं कर सकते, मजबूर हैं, इनकी किडनीज जो है काम नहीं कर रही हैं। आप लोग अगर हेल्प कर सकते हैं तो इनकी हेल्प कीजिएगा प्लीज़। मेरे पास इनका नंबर है, आप मुझे कॉल करके नंबर ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपने सुना कि ये एमसीसी गए थे और उन्होंने इनकी कोई मदद नहीं की। इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। मज़ीद बातों के लिए नेक्स्ट वीक तक का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़। बासित भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत सलाम अलैकुम। सामीन अस्सलाम वालेकुम, जमाल सिद्दीकी हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट वीक हमने प्रोग्राम किया था, हमने एमसीसी के बारे में प्रोग्राम किया था और इस वीक में एमसीसी के ही बारे में हमारे पास इतनी बहुत सारी बातें आई हैं, इतनी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हुई हैं कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ पे इसका अख्तिताम होगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मालूमात पहुँचा सकूँ, और काफ़ी लोगों ने हमसे वादा भी किया है कि वो जो कुछ भी उनके पास प्रूफ है या बातें हैं वो हमको बताएंगे। और मैं अपील करता हूँ एक मरतबा फिर उन तमाम लोगों से जो लोग खामोश बैठे हुए हैं, जिनको सारी बातें पता हैं, प्रूफ हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, और ज़रूर हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर है 773-792-1240, 773-792-1240। पढ़ना जी बासित भाई, हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। एमसीसी शामिल पिछले दिनों कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये मज़हब का मामला है और क्या नाम है, मजहबी आप कह लीजिए कि इदारा है और फलाना है ये वो। मैं आप एक बात क्लियर करता चलूँ कि कोई भी मौलाना साहब, मौलवी साहब, आलिम, मुफ्ती साहब, हम सब इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और एहतराम है। वो लोग जो दिल से और दयानतदारी से दीन की खिदमत कर रहे हैं, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना हम मसाजिद बनाने के ख़िलाफ़ हैं, ना हम दीनी काम करने के ख़िलाफ़ हैं, हम इसके हक़ में हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग दिल से और दयानतदारी से काम कर रहे हैं, उनके राह में रुकावट वो लोग ना बने जो भेस बदल कर सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए ऐसे इदारों में घुस जाते हैं और फिर वहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा, फिर शरीफ लोग जो है वो एक साइड पर हो जाते हैं और इन लोगों का कब्ज़ा हो जाता है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि उन लोगों को, जो लोग गलत काम कर रहे हैं दीन का नाम लेकर, सिर्फ उनके बारे में बात करनी है, और हमारा बाकी दीनी लोगों से कोई ऐसा उनके ख़िलाफ़ नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अब हम ज़ाहिर है कि बासित भाई इलेक्शन के ही बारे में बात करेंगे अभी, क्योंकि इलेक्शन का ही मौजू इतना बड़ा है और सबसे पहले कि इलेक्शन जो है वो बेस है, उस इलेक्शन से ही अगर जो लोग सही आते हैं वो सही काम करते हैं, जो गलत आते हैं वो गलत काम करते हैं। तो हमारा बुनियादी चीज़ जो है यहाँ पर पहले इलेक्शन है। वैसे तो बेशुमार बातें हैं, मैं सारी बातें इंशाल्लाह लाऊंगा। ये बताइए बासित भाई कि एमसीसी के इलेक्शन का क्या तरीका होता था और जो पहले तरीका था क्या अभी वही है या बदल गया है? नहीं, एमसीसी में शुरू में जो है हाथ उठा के लोग वोट दे दिया करते थे और बास मरतबे होता था कि एक एक आदमी 2-2 हाथ उठा देता था। अच्छा, तो वोट काउंट हो जाते और बस सिलेक्शन हो जाता। फिर तो दो काउंट होते थे, जब 2 हाथ दो काउंट हो जाते थे। फिर बाद में आहिस्ता से उन्होंने प्रॉक्सी के ऊपर आया
तो लोगों ने जो है अपने हाथ में 10-10 12-12 प्रॉक्सी हर एक आदमी ले आ रहा है, उससे वोट डाल देते थे। फिर हुआ है कि 1993 में हमने जो है वो बैलेट बॉक्स चेक किया तो उसमें 90 बैलेट हमने एक्स्ट्रा मिले, जबकि जो है उतने इशू नहीं हुए थे। तो ये सारे चक्कर होते रहे मुसलसिल, और नाम मस्जिद का लिया गया, नाम ऑर्गेनाइजेशन का लिया गया, और ये काम होते रहे मस्जिद में। पिछली बार जो है 2007 में दोबारा हमने फिर इलेक्शन के लिए जो है निगरानी की, देखा तो पता ये चला कि 2500 नए इन्होंने मेंबर बना दिए 3 दिन के अंदर, अक्टूबर की 24 से लेके अक्टूबर 23 से लेके 25 तक। अब ये सारे मेंबर जो बने हैं उसमें जो है एमसीसी के एम्प्लॉयज़ शामिल हैं, और एक तो ये है कि 287 इन्होंने ऐसे मेंबर बनाए जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और वो एम्प्लॉयज़ उसमें शामिल है, जिसमें जो है ताहिर साहब और अखिल साहब इनके नाम पे जो है पोस्ट बॉक्स बना हुआ है। जी जी जी, तो ये सारे चक्कर हैं। मैं 1 मिनट ये कॉल ले लूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो, दिल से आप एयर पे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं अंजुम इकबाल बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आपने वो दूसरे नंबर पे कॉल किया है क्या? जी हाँ, उसी नंबर पे किया मैंने। अच्छा, तो फिर 1 मिनट। 594147 पे। सुनिए। हेलो, ये दूसरे साहब हैं लाइन पे। हेलो हाँ हेलो, ये दूसरे साहब हैं लाइन पे? जी हाँ है, और एक साहब ज्वाइन कर रहे हो तो। जी जी जी, बोलिए बोलिए। अच्छा साहब जी, बात करें आप। जी, हम के ताल्लुक से जो है वो ये पूछना चाह रहे थे जी, इलेक्शन फिर कब होने वाले हैं? नहीं, बासित भाई, इलेक्शन कब होने? फिर हर साल जो है दिसंबर के महीने में दूसरे हफ्ते में होते हैं इलेक्शन। और पिछली बार जो है ना, आपको इलेक्शन का और हम ये सुना दें कि 2007 में जुमला जो है 3750 मेंबर थे, और वो दोबारा कभी इससे पहले बने थे ना आइंदा बनेंगे। 2008 में फिर दोबारा इलेक्शन हुआ दिसंबर में, तो उसमें कोई जो है मेंबरशिप इतनी नहीं थी सिवाय जो है 800-900 के। तो ये हमेशा ऐसे ही होता रहा, और जब भी इनको जो है ख़तरा होता है तो ये अपनी मेंबरशिप को बढ़ा देते हैं, और ऐसे फालतू बना के जो है इलेक्शन में वही आदमी आ जाते हैं जिसको जो है सज्जादा नशीन और ये जो है जो किंग मेकर्स हैं वो जिसको लाना चाहते हैं उसको ला लेते हैं। आपका कोई और सवाल है? जी, हम प्रोग्राम सुनना चाह रहे हैं और लोगों के सवालात भी जो है मालूम करना चाह रहे हैं। तो आप अभी सुन रहे हैं रेडियो पे? या अच्छा अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।